आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, कुछ रिएक्शंस गिवन है जिसमें कुछ कंपाउंड बन रहे हैं PQRS। तो हमें देखना है ये रिएक्शंस कौन सी है और ये जो कंपाउंड्स है PQRS ये कौन से कंपाउंड्स है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, अपनी रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो उसमें वो बोल रहा है कि एक कार्बोनिल कंपाउंड है P जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो P है अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं MEMGBr यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और उसके बाद हम करते हैं डिहाइड्रेशन, तो हमें क्या मिलता है, हमें एक ओल्फिन यानी कि एल्कीन मिलता है जो कि है Q। ठीक है, उसके बाद अगर हम ओजोनोलिसिस करते हैं Q की तो उससे हमें मिलता है एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड जो कि है R। ठीक है, और ये जो R है इसमें इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन पॉसिबल है जो कि हमें क्या देगा, S देगा। ठीक है, तो हमें पता लगाना है ये PQRNS क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन की सीरीज लिखते हैं। एक हमारा कंपाउंड है P, ये क्या देता है, ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, MEMGBr के साथ, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर का लॉस करा रहे हैं। तो ये हमें Q देगा और Q जो है वो क्या है, एक ओल्फिन है। क्या है, एक ओल्फिन है। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, R मिल रहा है जो कि क्या है, एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड है। उसमें क्या है, 2 कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद R एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या प्रेजेंट है, जिसमें क्या होगी, जिसमें इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होगी और वो क्या देगा, हमें S देगा। तो ये तो हो गई हमारी रिएक्शन की सीरीज। अब हम देखते हैं कि ये कंपाउंड्स क्या है। सबसे पहली बात है कि जो P है वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। ठीक है, मतलब P जो है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो इसके अंदर कौन सा ग्रुप होना चाहिए, इसके अंदर या तो CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए या फिर CH3 CHOH ग्रुप होना चाहिए। तो इसमें या तो CH3 CO ग्रुप होना चाहिए या फिर CH3 CHOH ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें क्वेश्चन में, जिसमें है कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड P इज, ठीक है, जो पहला ऑप्शन है इसमें अल्फा हाइड्रोजन, इसमें CH3 CO ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो सकता है। बी ऑप्शन में भी CH3 CO ग्रुप प्रेजेंट है तो ये भी P हो सकता है। सी ऑप्शन में CH2 CO ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब सी ऑप्शन तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में भी कोई भी CH3 CO ग्रुप या फिर CH3 CHOH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन डी भी पॉसिबल नहीं है। अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। हमें क्या करना है, रिएक्शंस करा के देखनी है और पहचानना है कि ऑप्शन ए और बी में से कौन सा हमारा पी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, इसकी रिएक्शंस करा के देखते हैं। ठीक है, तो पहली रिएक्शन है MEMGBr के साथ। ठीक है, तो पहला जो हमारा कंपाउंड पी दिया है वो हमें दिया हुआ है, ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, और हमें दिया है क्या, दिस डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और CH3, यही हमारा कंपाउंड P है अगर हम देखें तो। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड P है। ए ऑप्शन पहले हम ट्राई कर रहे हैं, वो देख रहे हैं क्या ये P है। हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, MEMGBr के साथ, MEMGBr के साथ। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें Me पे क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है और Mg पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव होता है। तो Me जो है वो अटैक करेगा किस पे, इस कार्बोनिल की कार्बन पे, और जो MGBr है वो अटैक करेगा किस पे, ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो अटैक करने के बाद हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है हम वो देखते हैं। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा OMGBr, यहाँ पे OMGBr लग जाएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे एक और CH3 जिसने अटैक किया है। ठीक है, इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो H+ डालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में। ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा हमारा डबल बॉन्ड CH3 एज इट इज,
CH3 एज इट इज, सिर्फ OMGBr जो है वो OH में कन्वर्ट हो गया। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। अगर हम अपनी सेकेंड रिएक्शन देखें तो उसके बाद उसने क्या बोला कि इसमें से डिहाइड्रेशन होगा और वाटर का लॉस होगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें से वाटर का लॉस कराते हैं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का लॉस होगा और इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा इसके अंदर, अब ये बेंजीन रिंग एज इट इज, ठीक है। कितनी मेंबर्ड रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और इस पे क्या है, 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे एक ओल्फिन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक ओल्फिन प्रेजेंट है। ये तो हो गई फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। अब सेकंड रिएक्शन हम देखते हैं। सेकंड रिएक्शन क्या थी कि ये ओल्फिन बन रहा है। अब ओल्फिन बन गया हमारा, ओल्फिन की ओजोनोलिसिस करानी है तो हमें क्या मिलेगा, एक डाइकार्बोनिल कंपाउंड। अगर हम क्या करें, अब इस ओल्फिन की ओजोनोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक डाइकार्बोनिल कंपाउंड। वो डाइकार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा, ओजोनोलिसिस कैसे कराएंगे, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लग गया डबल बॉन्ड O, प्लस यहाँ पे ये 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लग गया, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा ओजोनोलिसिस कराने के बाद। अब ओजोनोलिसिस कराने के बाद क्या करना है, उसके बाद हमें डाइकार्बोनिल मिल गया। इसके अंदर क्या करनी है, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंस रिएक्शन करानी है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या इसमें इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल पॉसिबल है, ठीक है। ये जो हमारा कार्बोनिल है इसके पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। नो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी नहीं है और इस साइड भी नहीं है। सिमिलरली इसके पास ये भी क्या है, बेंजिल्डिहाइड है एक तरीके से, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसमें एल्डोल रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस एल्डोल रिएक्शन की प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है कि उसके पास क्या होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो ना इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ना ही इसमें एल्डोल रिएक्शन पॉसिबल है, तो हमारा प्रोडक्ट ही नहीं पॉसिबल, प्रोडक्ट ही नहीं बन सकता, ठीक है। तो मतलब ये जो हमने कंपाउंड लिया था A वाला, इसमें डाइकार्बोनिल तो बन गया लेकिन इसमें फर्दर इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब ये तो हमारा स्ट्रक्चर P हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो हमारा प्रोडक्ट है S वो देगा ही नहीं। तो मतलब ये जो A ऑप्शन है हमारा, ये भी क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारी एल्डोल रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, एल्डोल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। C और D हमने पहले ही नेग्लेक्ट कर दिए थे क्योंकि ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म ही नहीं देते, ठीक है। और A हमने इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें एल्डोल पॉसिबल नहीं है, तो ये कंपाउंड S नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, B की रिएक्शन करा के देखते हैं और देखते हैं कि हमारे P Q R, अब P हमारा क्या है, P है, तो रिएक्शन करा के हम देखते हैं कि हमारे Q R और S जो होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। तो हम B की फर्दर रिएक्शन करा के देखते हैं, ठीक है। तो B क्या है हमारा, जो B कंपाउंड है वो है ये बेंजीन रिंग, हमारी बेंजीन रिंग, और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, एंड C डबल बॉन्ड O CH3। पहली रिएक्शन क्या थी, हमारी रिएक्शन थी पहली MEMgBr के साथ। ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, P कंपाउंड है, ठीक है। MEMgBr के साथ हमने पहले रिएक्शन करानी थी, ठीक है। तो क्या होगा, Me पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, Mg पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बोनिल में ऑक्सीजन पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। तो ये Me अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे, और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पे, और इस पे क्या अटैक करेगा हमारा OMGBr, ठीक है। तो जो नया बनेगा हमारा इंटरमीडिएट वो क्या बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा, COMGBr, ठीक है, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है। ये हमारा अब नया बन गया। उसके बाद हमने क्या कराया था, इसमें H+ दिया था, तो H+ देने के बाद क्या हुआ था, यहाँ पे OMGBr की जगह सिर्फ क्या लग गया था, यहाँ पे लग गया था OH, यहाँ पे CH3 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 एज इट इज, सिर्फ OMGBr की जगह OH लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, इसकी अंदर से डिहाइड्रेशन कराई थी, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस कराया था। तो यहाँ पे ये H है और यहाँ पे ये OH है। तो जब हम क्या कराएंगे, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस कराएंगे, तो ये वाले बॉन्ड जो होंगे वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कितने मेंबर्ड की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब इस बेंजीन रिंग के साथ बनेगी हमारी 5 मेंबर्ड की रिंग। अब 5 मेंबर्ड की रिंग बन गई, ठीक है। यहाँ पे एक ओल्फिन प्रेजेंट है, तो ये क्या बन गया हमारा, एक ओल्फिन
बन गया। ठीक है, तो इसके बाद और ये जो ओल्फिन जो हमारा कंपाउंड था, जो ओल्फिन बना था वो था कंपाउंड क्यू, तो हमारे पास क्यू भी आ गया। उसके बाद हमने करानी है ओजोनोलिसिस, तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, ये है कंपाउंड क्यू। ठीक है, अब हमने क्या करानी है, हमने करानी है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस जब हम कराएंगे तो क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, दिस डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे H है, ये CH3 ठीक है, और ये जो कार्बन है इस पे डबल बॉन्ड O और यहाँ है COCH3। ओजोनोलिसिस कराने के बाद जो हमारा कंपाउंड था वो था कंपाउंड R, जो कि क्या था, एक डाई कार्बोनिल था, और ये भी क्या है, एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड ही है। ठीक है, तो हमारे पास हमारा R प्रोडक्ट भी आ गया। ठीक है, अब R प्रोडक्ट बनने के बाद जो कि एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, हमने क्या कराया है, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कराया है। अब पहले जो हमने देखा था ए ऑप्शन, उसमें इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल पॉसिबल नहीं थी क्योंकि वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या इसमें इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल पॉसिबल है। ओके, तो इसके केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यस इसमें इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल जो है वो क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं बेस की प्रेजेंस में, और हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट एस जो है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। तो जब इसमें से बेस जो होगा वो क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस वाली कार्बन से। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक एनायन बनेगा, वो एनायन जो होगा वो क्या होगा, डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, क्योंकि इसने इस कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये जो CH2 माइनस है ये क्या करेगा, इस वाले कार्बोनिल पे अटैक करेगा। ठीक है, और ये जो कार्बोनिल का बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड के फिर से टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा नया इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, अब रिंग कितने मेंबर की बन रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर की रिंग बन रही है। ठीक है, 6 मेंबर की रिंग बनी है, ये हमारा कार्बोनिल था, इस पे क्या आ जाएगा O माइनस, ये पाई बॉन्ड टूटा था, और ये वाली कार्बन जो है वो ये कार्बन है, और इसके साथ वाली कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड O, और उसके साथ प्रेजेंट है 2 हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये बन गया। उसके बाद यहाँ पे ये O माइनस बन गया, फिर जो OH माइनस वो लेके गया था H प्लस को, फिर से H प्लस को दे देगा। ठीक है, फिर से क्या दे देगा, H प्लस को दे देगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा OH, यहाँ पे O माइनस की जगह OH आ जाएगा। उसके बाद एल्डोल में क्या होता है, फर्दर हीटिंग होती है, तो इसकी फर्दर हीटिंग जब होगी तो क्या होगा, ये जो OH है यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके इसकी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, एल्डोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, ये 2 मिथाइल ग्रुप्स एज इट इज, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मेशन हो गया, एक एल्डोल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, और यही हमारा कंपाउंड क्या है, ये है कंपाउंड S। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसके अंदर कंपाउंड P, Q, R और S क्या है। अब हमने ऑप्शंस में देखते हैं वापस, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 इसमें देख लिया था हमने कि कंपाउंड P क्या था, हमारा B कंपाउंड था। ठीक है, बाकी तीनों के रीजंस भी देख लिए थे हमने, Q बाकी तीनों नहीं है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ P एंड Q, सॉरी Q एंड R, Q और R क्या है। ठीक है, तो अगर हम अब पहले हम देखते हैं कि Q और R क्या थे। Q था ये कंपाउंड, और R क्या था हमारा, R था ये कंपाउंड। ठीक है, तो अपने ऑप्शंस में देखते हैं, तो ऑप्शन ए है ये 5 मेंबर्ड की रिंग, इसमें हमारा जो Q कंपाउंड है वो करेक्ट है, और इसमें हमारा R कंपाउंड भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इसमें हमारा ये Q भी गलत है और R भी गलत है, इसमें भी Q भी गलत है और R भी गलत है, और इसमें भी हमारा Q भी गलत है और R भी करेक्ट है। तो हमने आंसर से मैच करें तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट S इज, S जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है। ठीक है, तो अगर हमने आंसर से मैच करें तो S प्रोडक्ट हमारा ये है। ठीक है, तो अगर हमने ऑप्शंस में देखे तो जो S प्रोडक्ट है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, और डी भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हमने रिएक्शंस को प्रोसीड कराया और देखा कि हमारा कंपाउंड P, Q, R और S क्या है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।